मेरे मालिक सुरक्षित। शास्त्रा सही है। मेरी तो बस एक ही इच्छा थी, अपने पहाड़ पर चैन की जिंदगी जीना। ऊपर बैठे जो भगवान टाइप लोग हैं, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं। ये मैं समझता हूं भाई, कोई बात नहीं, उनकी आदत है शक करने की। पर अंदर से लगता है कि सारे के सारे बेवकूफ देवी देवताएं बस मौका ढूंढते हैं मुझे नीचा दिखाने की। मुझे भी ये बात समझ में आती है, पर एक चीज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तुम शैतानों मेरे लोगों को क्यों मार रहे हो? पीछे हटो बेवकूफ कुत्ते। रुको मार्क, ये कोई नॉर्मल बंदर नहीं है, ये गुणवान बंदर है। पहले इसे बुद्ध बनाया गया था। मेरे अलावा कोई भी इसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती नहीं दे सकता। और सुनो बंदर, मैं उस बंदे से दोबारा नहीं लड़ता जिसे मैं पहले ही धूल चटा चुका हूं। तो सुनो मेरा ऑफर, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें दिव्य न्यायालय ले जाऊंगा और वो तेरे पहाड़ को ऐसे समतल करेंगे जैसे खेत जोत रहे हो। लेकिन अगर मैं हार गया तो भी मैं तुमसे बदला लूंगा और फिर भी वो तुम्हारा पहाड़ गिरा देंगे। कितना दुखद है ना भाई, जीतो या हारो नुकसान तुमको ही है। लड़ाई झगड़ा हमेशा जरूरी नहीं होता। चलो अब अपने घुटने टेक दो और अपनी गलती मान लो, चुपचाप मामला निपटा दें। इतने साल बस उस मोटे सुअर को छोड़कर तुम ही हो जो सबसे ज्यादा बकवास करता है, गधा। चलो मजा आएगा तुम्हारी बातों में। और मजे की बात, कितना मजेदार होगा अगर मैं नाश्ते में तेरी आंख नोच लूं और बाकी तो आंखों से तू ये देखता रहे कि तेरे कुत्ते कमीने कैसे बर्बाद होते हैं मेरे हाथों से। नीचे वाले ऊपर वाले सब आओ और तुम्हारा काला कुत्ता भी सब लाइन में लगो। आओ बुज़दिलो, आज मरोगे तुम सब। विजयी बुद्ध योद्धा, तुम्हें पता भी है कितने लोग अमरता पाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं? अमरता? इस एक शब्द के चक्कर में लाखों लोग अपनी प्राणी और बर्बादी भुला चुके हैं बे। नादान बंदर, ये मेरा नया हथियार।
अबे ओ चूहे, तुम इसे नया हथियार कहते हो? ऊपर की चमक धमक तो आंख फोड़ दे यार। अगर सच में हिम्मत है तो जंगल में नीचे आ, वहां लड़ाई होगी असली वाली। और इसी तरह सुन वुकोंग की आखिरी कहानी खत्म होती है। एक नायक जिसने अपनी आजादी को सबसे ज्यादा अहमियत दी। उसने बोधिसत्व तो पा लिया था, लेकिन ऊपर वालों के नियम उसे ऐसे लगते थे जैसे किसी ने उसके गले में पट्टा डाल दिया हो। वो तो बस वापस नीचे आकर हमारी तरह आम सी खुशियों का मजा लेना चाहता था। उसे क्या पता था कि ऊपर की दुनिया छोड़ने का फैसला वहां वालों के शक को और बढ़ा देगा। ये पत्थर सदियों से पहाड़ पर ऐसे ही खड़ा है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपनी कहानी समेट कर बैठा हो। जन्म से पहले मौत से परे पत्थर के बंदर का स्वभाव ऐसा ही, थोड़ा कच्चा थोड़ा जिद्दी, लेकिन आत्मा अभी भी मजबूत। वो 6 हिस्सों में बटा और हर हिस्सा ऐसा गायब हुआ जैसे कभी उसका अस्तित्व न था। ये 6 थे उसके अद्भुत इंद्रिय बल, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं। दुनिया भर में छिपे हुए खजाने जैसे। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दूर दूर की यात्राएं अब नहीं कर सकता। फिर भी लगता है तुम में से कोई एक ऐसा जरूर होगा। वो बिखरे हुए 6 अवशेष, अगर वो फिर से तुआगू पर्वत पर लौट आए तो बंदर दोबारा जी उठेंगे। यहाँ तक आना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और मुझे पता है कि तुम मेरा साथ देने नहीं आए हो। तुम्हारे दिल में कोई ऐसा जख्म जरूर होगा जो भर नहीं रहा, या कोई ऐसा इंसान जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं उस बंदर को कभी नहीं मार पाया। कोई नहीं मार सकता, बस वो खुद ही मार सकता है। लेकिन आखिर मुझे समझ आया, यही एक रास्ता था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। आज की लड़ाई से मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। चलो मेरे साथ फिर से ऊपर आसमान में। पहले थोड़ा मजा लेते हैं, फिर वापस लड़ाई करेंगे।
यही वजह है कि मैं इस लड़ाई में कूदा हूं। ये बंदर हर रोज इसके बारे में सोचता हूं यार। बंदर इस तरह से दिमाग में घुस गया है जैसे कोई गाना जो हटता ही नहीं। बंदर से क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैं तुम्हारे बारे में सही था। अब मैं तुम्हें बताता। अब ये लो। मरो, तुम इसी काबिल हो। मजा आ रहा है? बेवकूफ बंदर, हमारी लड़ाई हमेशा मेरी तलवार को धार देती है। तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें ये हथियार देखने मिला। बहुत अच्छे, आ गया।
कमजोर लगते हो। सुना है ये युग है, मैं उस राजा से 1000 गुना बड़ा हूँ, उसकी बाप की तरह हूँ। वो मुझे भगवान समझकर मेरी सेवा करता है। कभी कभी लगता है मैं उसका भगवान नहीं, रूममेट बना हूँ जिसे सब काम करने पड़ते हैं। हे भगवान, कृपया कोई मंत्र मंत्र पढ़कर इसे थोड़ा शांत कर दो, वरना मेरा सर ही मत ले जाओ। यागुआ कहता है उसे कुछ पता है, और वो आम आदमी तो बिल्कुल नहीं, दरबार वाला ही होगा। बस इसी तरीके से अब सफर यहीं खत्म है, जिंदगी खुली किताब है। अपनी आंखों को बड़ी खोल कर रखो और देखो कि मैं कैसे आजाद होता हूँ। पंख उसके हैं। मेरे भाइयों ने मेरे कहने पर ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। आज की लड़ाई, और अब जाकर मुझे समझ आया, कोई प्रतिष्ठा, कोई नियम उसे बांध नहीं सकता। ऐसे मन को कोई पिंजरे में नहीं रख सकता। शरीर के अंत के बदले असीम शक्ति और ज्ञान, उसकी उम्मीद पर खरे उतरना। अब मेरी आत्मा को चैन मिला, लेकिन तुम्हारा सफर तो बस अभी शुरू हुआ है।
किसी ने कहा था आंखों से ओझल दिल से ओझल होना बेवकूफी है। असली समाज वो है जो देखने बाद समझ में आए, पर जो उसने देखा उससे कोई भी पागल हो जाए। यही चीज वैसे भी नॉर्मल कहाँ है बेवकूफ बंदर। आज तेरा किस्सा तू दूर कमीना, आज के लिए बस छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा भाग्य बैठ गया है, कोई मदद नहीं आएगी। मुझे बस ये सब उठा के कहीं और नया खेल शुरू करना है। जैसे जैसे मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा तू कमजोर होता जाएगा। साधु, माफ कर देना युवा साधु, दया करो। मैं तो बसते हुए दरबार का एक प्यादा हूँ, मजबूरी का फायदा उठा लिया गया, वरना भाई कौन इतनी बड़ी ताकत से पंगा लेगा। उसकी बातें सुनने में अच्छी लग रही थी और मैं भोला भाला उसकी बातों में आ गया। मैं क्या करता। उसकी बात सही है, चाहे जितना भी उछल कूद कर ले, महान साधु को चोट पहुंचाने की औकात नहीं थी उसकी। पक्का कोई और इसको पुतला बना के नचा रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये जो चीज है ना ये तो और भी डरावनी है। समझ ही नहीं आ रहा इसका इस्तेमाल कैसे होता है। बस वही काट दिया था और छोटे ही अगुवाई को धोखे से करके चढ़ावा बना दिया साले कमीने। सच बता रहा हूँ, इतना डर तो मुझे किसी एग्जाम के बोर्ड रिजल्ट में भी नहीं लग रहा था जितना अब लग रहा है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता मुझे, और अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे इसकी बातें समझ रहा हूँ, चल भाग यहाँ से छोटे बंदर और जा महान साधु के अवशेष लेकर आ। मुझे लग रहा है मुझे अंदाजा हो गया है तू यहाँ क्यों आया है मेरे दोस्त। जल्दी में काम बिगड़ता है मेरे भाई। शांति रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ध्यान रखना बंधु, और हाँ अगर गोली चलाओगे तो खुद सूख कर पापड़ बन जाओगे। मैं साफ साफ सुन रहा हूँ तेरी बात, तेरा दुख भी पता है मुझे, लेकिन मालिक के घाटी से लौटने से पहले हमें जमकर लड़ना होगा, वरना हम खुद ही किस्सा बन जाएंगे। समझ में आया तुम्हें?
लड़कों ने बताया आज वेदी के पास पहले से डबल बदबू आ रही थी और हड्डियां पड़ी थी इंसानों या मांसपेशियों की नहीं, हमारे अपने रिश्तेदारों की। उस भुक्खड़ योंडोर ने गधे ने सबको चबा दिया और खा लिया। उस अकल के अंधे को धिक्कार है। रुक जा, जब तक मालिक वापस ना आ जाए तब तक उस कीड़े के बच्चे को चीर के रख दूंगा। शांत शांत हो जाओ तुम बेवकूफ। इतना जोर से मत बोल वरना हमारी रेस्टोरेशन खत्म हो जाएगी बैल बुद्धि। ओह ये तो ताजा मांस है। खुद चल कर यहाँ आ गया लंच बनने। या मजा आएगा इससे तल कर खाने में। अपनी ताकत बढ़ानी होगी। जिंदगी के लिए, बस जिंदगी के लिए उसे धमाका करना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारा भाई चला गया। मेरी मदद करो और अपने अतीत का प्रायश्चित करो। नहीं, पागल हो गए हो क्या? जाकर उस बंदर का शिकार करो। मेरा हुक्म मानो। ये तो तुम पर बहुत जच रहा है। शुक्र है मैंने इसे तुम्हारे लिए बंद करवा दिया था। वाह क्या फाइट है, पूरा सिनेमैटिक सीन लग रहा है। बहुत अच्छा है। तुम और मैं साथ मिलकर इस दुनिया की जय जयकार कर सकते हैं। हमारे जमाने में लोग चांद को नहीं देखते, पर ये वही चांद है जो सदियों पहले लोगों पर चमकता था। देखो, चाहे सूर्यास्त का राज्य हो या स्वर्ण का, सब बस अतीत की गूंज है। लेजेंड कहते हैं एक प्राचीन विशाल भिंग था इस मिट्टी में।
गहरी नींद में धरती की गोद में छिपा रहता, जागता तो सामने आने वाली हर आत्मा को चबा जाता ऐसा हैवान। उसका शैल इतना कठोर कि आम हथियार भी उड़ जाएं। लोग डर के मारे जूते भी उल्टे पहनने लगे थे, लेकिन एक पीले बालों वाले चूहे ने उसकी शक्ति को पकड़ लिया था। उसने बीटल की तबाही को रोका भी और उसकी एनर्जी को चुरा लिया। राजा ने खुश होके उसे राजर्षि का टाइटल दिया और मंदिर बनवाया उसे इज्जत देने के लिए। बिंग उसका पावर बैंक बन गया साला, तो चूहा उसके साथ रुक गया। उस चूहे ने इसी ताकत से दंग भिक्षु को पकड़ा और पीली पवन पर्वत पर सुन वोकोंग को चैलेंज दिया। लेकिन भाई वोकोंग ने उसके पंख उड़ा दिए एकदम बादलों की तरह। अगर संत लिंग जी ना आते तो दंग भिक्षु की यात्रा वही खत्म हो जाती। उस चूहे की ताकत जाते ही पूरा राज्य मिट्टी में मिल गया। आज वही पर्वत एक बंजर कचरा घाट बन चुका है। तुमने मेरे रिप्रेजेंटेटिव को हरा दिया, मतलब वाकई दम है तुम्हारे अंदर। उस याओगुआई के पास जरूर कोई वेपन है जिससे वो मेरी शक्ति काट रहा है। मेरी समाधि हवा भी उस पर असर नहीं कर रही। अब बस एक तरीका है उससे बाहर निकलने का। मैं नगाड़ा बजाऊंगा और वो प्रकट होगा, और तुम सही मौके पर उसका व्हीकल पकड़ लेना और फिर वो याओगुआई मेरा होगा। यहाँ पश्चिमी दुनिया के किनारे पर अगर हम ध्यान से देखें उस जहाज को पकड़ो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
जनता की तरफ से मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। और साधु के अलावा एक खलनायक भी होता है। हर पहाड़ के नीचे एक खाई होती है। जहां असमानता बनती है वहां रक्तपात होता है। मैं बच नहीं सकता और ना ही तुम। हे शिष्य, तुम मूर्ख हो। तुमने एक हल और मंत्र चुरा लिया और महान साधु का अवशेष भी ले उड़ाया। ऊपर से अपने गुरु की बात भी नहीं मानी। इतना सब करके भी यहाँ इस बंजर घाटी में कलेक्टर बने बैठे हो। अमिताभा, मैं सुमेरु पर्वत का महान संत लिंगजी हूं। इस डायमेंशन का वार्डन। महान साधु के देवासन के बाद उनकी 6 इंद्रिय शक्तियां नश्वर लोक में बिखर गईं। ये चोर चूहा उनमें से एक पर हाथ मार बैठा, पर अपनी टूटी फूटी ताकत के कारण वह उसे संभाल नहीं पाया। इस चूहे ने भी सोचा होगा, लूट लिया, अब बनूंगा बड़ा आदमी। उसके छल का शिकार होकर मेरा सर कट गया। इंद्रिय शक्तियां आम बर्तनों में नहीं टिकती। इन्हें ऐसे ही विशाल पात्र चाहिए। यहाँ इसके कांड के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। आपने अपने दम और दिमाग से व्यवस्था वापस लाई है। मतलब भाई, तुमने सिस्टम की जो बैंड बजी थी वो भी ठीक कर दी है। इसे मेरी जगह पर सुरक्षित रखना। साले भरोसेमंद लगते हो। सुहाना, इसे आज भी तुम्हारी खुशबू याद है। जब वो बंदर जिंदा था, लगातार रोता और गिड़गिड़ाता था। अब मरकर भी तुम बच्चों को मेरे पास ले आए। मेरी इस बोरी में तुम सब मुश्किल से समा पाओगे। कांग जिंगलोंग,
अब जब तुम तैयार हो तो इसे लेकर जाओ और तोल कर देखो। देखो कि ये बंदर मेरे शिष्यों में जगह पाने के लायक है या नहीं। तो तुमने अपना रास्ता चुन ही लिया। इस बार यहाँ से निकलने का रास्ता आसान नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ईद मिली और एक पुराना दोस्त भी लौट आया। इससे बढ़िया क्या ही होगा। मेरे साथ चलो, बर्फ कविता के लिए सबसे अच्छी जमीन है। अरे रुको मेरे दोस्त, थोड़ा बैठ भी लिया करो। काले बालों वाला, कुटिल स्वभाव वाला, उसका शिकार कोई मजाक नहीं है। तुम में हुनर है, पर यह धरती इतनी ठंडी है कि तैयारी की कमी तुम्हें मौत के घाट उतार देगी। हमारा मिलना लिखा ही था, और तुम्हें ये छोटी सी तरकीब सिखाना भी। मैं असाधारण हूं। मेरी लौह जैसी शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। चोट हो, थकान हो या ठंड, जानवर हो या यागुआई, कोई पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। एडमिरल, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? खून में घुलकर हंगामा मचा सकते हो। डार्लिंग, चलो ना, यहाँ ठंड काट रही है। मेरे साथ चिपक कर चलो, कहानी सुनाने की प्रैक्टिस भी कर लेना। क्या मजाक है एडमिरल, जिद छोड़ो। मैं गुरु से कहकर तुम्हें आजाद भी करवा सकती हूँ। फिर मैं तुम्हारे साथ चल भी लूंगी, बस नाटक मत करो। ओहो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उस बूढ़े ने रूह खौन के अवशेष का अच्छा इस्तेमाल किया है। तुमने भी अपने दरबारियों को घुटने पर ला दिया है। मेरे कान कह रहे हैं कि किस्मत ने इस बार रुपए पैसे का खाता नहीं खोला है। अफसोस, लगता है ये धातु तुम्हारे स्वामी के लिए नहीं खुलेगी। गुरु ने तुम्हारी कद्र की थी, इसलिए तुम्हें जिंदा दबा कर रखा ताकि तुम सुधर जाओ।
टर्टल जनरल को जगा दिया है। तुम्हें ये कैसे पता कि वो इसी के नीचे हैं? टर्टल, वो पिद्दी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे उस बंदर की गंध आ गई और ये गंध पहले भी मुझे बहुत सता चुकी है। गुरु ने तुम्हारी कद्र की थी, इसीलिए तुम्हें जिंदा दबाकर रखा ताकि तुम सुधर जाओ। पर तुम्हारी कृतज्ञता, तुम इस नए वेस्ट के काबिल ही नहीं हो, समझे? गुरु सही कहते हैं, बंदर अपने ढर्रे पर ही चलता है। पर तुम ये सोने का प्रतीक नहीं तोड़ पाओगे। इतनी देर कहाँ लग गई साले बावासीर? मैं तो यहाँ लगभग जिंदा पक गया था। हटो। लानत है इन आंखों में। कोर्ट में मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं था और यहाँ वही पुरानी शक्ल देखनी पड़ रही है। रेनडियर कोट और सिकुड़ा हुआ चेहरा। अब कह दो किस्मत खराब है। अच्छा, एक और गूंगा आ गया। जो भी हो, किस्सा तो सुनना ही पड़ेगा। कछुए और मेरे काफी किस्से हैं सालों के, सब सुनाऊंगा। मेरे पुराने दोस्त, इतने गंदगी में इतने साल बहुत सहा है तुमने। चिंता मत करो, किनारे पर पहुंचते ही उस टूटे हुए मंदिर को गिराकर तुम्हारा और सांप का बदला ले लूंगा। शांत रहो, शांत रहो। मैं तुम्हें सुन रहा हूं। जिंदा हो या मुर्दा, दर्द सबको बराबर मिलता है। तुम्हारे लिए पत्थर ही बने रहना ठीक है। चलो, भावुकता बंद करो। इस उम्र में ये सिसकियां अच्छी नहीं लगती। अच्छा, यहीं रुको, कहीं जाना मत। मैं जाकर तुम्हारे सांप भाई का हाल पूछता हूँ। युगों पहले जिनजांसू और मैं एक ही बैच के थे। वो हमेशा अच्छाई ढूंढने के मिशन पे रहता था, जैसे कोई सुधार समिति का मेंबर हो। साले समाज सेवी, उसकी
उसकी आदत ही ऐसी थी कि नश्वर दुख तकलीफ देखकर हमारी महत्ता पर सवाल उठा देता था। वो बोलता, जब सब आत्माएं एक सी हैं, तो हम इतने ऊंचे क्यों और बाकी लोग घुटनों पर क्यों? मैंने उसे साफ कहा था, दूसरे हमसे नीचे हैं। पर उसकी यही गलती उसे वापस उसी चक्र में धकेल लाई। वो लौटा 3 शिष्य बनाए, पर क्या बदला? एक लाश बना, एक भाग निकला और तीसरा तो परछाइयों में गायब। हाँ, पूरी की पूरी टीम फेल। मतलब लूजर स्क्वाड पूरा तैयार, यात्रियों ने अपनी पूजा भी खो दी। सीधा गरीबों का महोत्सव मोड ऑन। मेरे आगे झुको, मैं हूँ भविष्य का बुद्ध। मेरी ये बोरी तुम्हारे जैसी खोई हुई आत्माओं के इंतजार में है। तुम अंदर जाओ, ज्ञान मिलेगा और थोड़ी धुलाई भी। बेवकूफ, उस धोखेबाज ने तुम्हें भी बुला लिया था क्या? ये बोरी तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। इतनी दुष्टता पाल रखी है। लगता है येलो ब्राउन ने इसमें वो कॉन्ग वाली ताकत भर दी है। साला चालू निकला, पूरा धोखेबाज निकला। मार दो उसे, मार दो। इसी तरह तो वैसे भी इस मूड में रहते हो। दिमाग ठंडा रख लड़के, बहक मत जाना। लो, मैं तुम्हारे खून की प्यास शांत कर देता हूं।
मैंने बहुत पहले देख लिया था कि तुम्हारा अंत क्या होगा। दूसरों के लिए लड़ते लड़ते आखिरकार उन्हीं के हाथों मर जाओगे। मैं हार गया हूं। नहीं, मैं नहीं हार सकता। मैं नहीं हारा हूं। मैं नहीं हार सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मुमकिन नहीं। बंदर। इस कमीने ने मेरा बीज वाला थैला चुरा लिया और यहाँ से भाग गया। व्यूकोंग के अवशेष के सहारे इसे आत्मा खींचने वाला पात्र बना दिया। उसने अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेने के लिए मेरा नाम, मेरी किस्मत सब हड़प लिया। ओए तोंद वाले, मुझे पता होना चाहिए था कि हर बार तू ही निकलेगा। मेरी छोटी सी चोरी माफ कर देना दोस्त। एक बार चुराया, चलो माफ किया। 2 बार चुराया, फिर तो शक होना ही था, साले चोर। सही कहा, तुम्हारा शक जायज था। मुझे तुम्हें कम नहीं समझना चाहिए था। मैंने उस बदमाश को कम नहीं आंका। सोचा था मैं ही उसे हरा दूंगा, पर तुम दोनों तेज निकले। किस्मत तुम्हारी जेब में लगती है, लेकिन इस लड़के में दम है। शायद ये ही बन जाए। सही बंदर। अब बहुत हुई बकवास, बड़े कान वाले टकले। मुझे क्या, येलो ब्रो झील में डूबे या उड़ जाए, पर वो कौन के अवशेष उसके साथ नहीं उड़ सकते। इसके लिए मुझे अपनी वो रख दे दो। हाँ, वही बड़ी वाली। हाँ? मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी हड्डियाँ बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रही है। कमजोर मत बनो, हमें दावत पर जल्द से जल्द पहुंचना है। मेरी बात सुना, ये जो हमारी राजकुमारी है, इनकी शक्तियाँ कितनी खतरनाक है। उनसे तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। एक बार हमारी महिला उसके लिए शादी का तोहफा लाई, एक आईना, अतीत का प्रतिध्वनि वाला। रुको, कुछ तो अजीब लग रहा है। लगता है देवी आसपास कहीं है। मैं उन्हें सूंघ सकता हूँ। मुझे बात पूरी करने दो। डायन ने आईना देखा और बिना किसी बात के उसे दे मारा जमीन पर। महिला का मूड खराब, बक 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 चल रही है बस, और इसने पूरी रात पलक भी नहीं झपकाई। ये क्या हो रहा इन दिनों शांति नाम की चीज ही नहीं है। अरे प्यारी, नीचे आकर हमारे साथ क्यों नहीं बैठती? इतनी जल्दी भी क्या है?
रुकिए, मैं आपकी थोड़ी मरम्मत कर देता हूँ। स्वागत है सज्जनों, दावत तैयार है। अंदर आइए, आप मेहमान हैं हमारे। मेरे प्यारे सज्जनों, आप लोग फैशन के हिसाब से ओवर लेट आए हो। क्या इस बार भी आपकी लेडी नहीं आएंगी वाला नाटक कर रही हैं? दरअसल हमारी महिला निचले लोक में दिखना पसंद नहीं करती, पर उन्होंने आपकी याद में ये छोटा सा तोहफा भेजा है। वो उम्मीद करती है कि आपकी महिला जल्द ठीक हो जाएंगी और उनसे मिलने आएंगी। हाय अफसोस, काश वो आती। हमने तो उनके लिए एक्स्ट्रा लग्जरी शो तैयार किया था। टाइम ही खराब है। लेकिन अब तोहफा भी गया और खून भी बह गया। तो अब तुम दोनों इसके जिम्मेदार हो। हम तो बस नौकर हैं मैडम। ऐसी क्या बात हो गई है? ये तो बड़े दुख की बात है। मुझे पता है तुम्हें अपना आउटफिट शर्मनाक लगता है, पर अपनी माँ से सुअर जैसा दूसरा चेहरा बनवाकर क्यों छिप रहे हो? बदतमीज लड़की, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक धर्मनिष्ठ बौद्ध हूँ? अपनी माँ का नाम बताओ, मैं अपनी लिस्ट में चेक करूँगा। तुम गधे हो, उसका घर बर्बाद कर दिया, उसकी इज्जत उड़ा दी और अब बोलते हो मुझे याद नहीं। कुत्ते! इज्जत? याओगवा, इसको इज्जत से क्या लेना? उसे तो बस वासना की परवाह थी। अच्छा, अब समझा, तुम उसकी मकड़ी वाली औलाद हो, है ना? चलो ठीक है, तुम्हारी बदतमीजी माफ। थोड़ा सम्मान दिखाओ, शायद मैं तुम्हारी माँ से मिलने आ जाऊं। आना है या नहीं, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। धिक्कार है, कीड़े कीड़े ही रहते हैं। इंसानी खाल पहन ली तो क्या, अंदर की गंदगी तो अभी भी वही है। हाँ हाँ महान दरबार एडमिरल, हम तो तुच्छ कीड़े ही हैं। वैसे आखिरी बंदर भी ताजा ताजा मरा है ना, और अब एक और बंदर मनोवैज्ञानिक हाजिर है, समझे? बकवास बंद करो, जा अपनी माँ से दया की भीख मांग। शायद तेरी बकवास जान बख्श दूं 8 पैर वाली हसीना। जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो यही है, इस हॉलैंड में। अगर डरते हो तो भाग जाओ। डरे मेरी जूती, अभी इस सड़े हुए गधे को तहस नहस कर दूंगा। देखते हैं फिर तुम कहाँ अड्डा जमाती हो। तुम्हें मुझे बचाना होगा। तो मेरे जाल और मेरे जहाज दोनों फेल हो गए। ये कैसे हुआ? जब मैंने उसे देखा मैं बस नहीं कर पाई। फिर
फिर नियति आई और मुझे पछाड़ दिया। अब बंदर ने हमारी खो फाड़ के रख दी है। एक मामूली बंदर इतना दमदार, बेकार कीड़े मकोड़ों की नस्लों, मेरी नाक कटा दी। कोई नहीं, मैं उससे खुद मारूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी वो चीज क्या अभी तुम्हारे पास है? हाँ। बहुत बढ़िया। इतनी असफलताओं के बाद भी तुमने नियति को ठीक होने दिया। तुम इनाम के लायक हो। लेकिन जो चीज थी वो अब मुझे वापस चाहिए। तुम लड़कियां मेरी योजना समझने के लिए बहुत छोटी हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये और उसके अंदर के आवेश मुझे कुलन के शासन से आजाद कर देंगे, हमेशा के लिए। आराम करो मेरी लड़कियों, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अब दुख छोड़ो और आराम करो। इस बंदर से मैं निपटता हूं। मेरी शक्तियां। पापा, तुम जरा भी नहीं बदले, बेवकूफ।
एक समय था जब मैं 80,000 सैनिकों के साथ दिव्य नदी की रक्षा करता था और तुच्छ भूत मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करते थे। मेरा वो महान परिवर्तन ही वजह है कि तुम आज भी यहाँ खड़े हो। कृतज्ञता दिखाने को एक घुटना टेकना तो बनता है नहीं? हाँ, एक बार मूर्ख बनाया, चलो मान लिया। दूसरी बार नहीं, सड़े हुए पकोड़े। पहले जांचूंगा फिर चलूंगा। चल कदम तल मिला ले लड़के। बचाओ, कोई है? मदद करो। सुनो दयालु बंदर, मेरी मदद करो प्लीज। पहाड़ में सब गड़बड़ हो गया था, मैं मुश्किल से बची। नीचे उतरते समय ख्वाहिश ने पकड़ लिया। 3 दिन से मैं यहाँ फंसी हूँ, लेकिन अब किस्मत लौट आई है। मेरा रक्षक आ गया, मुझे बचाओ। मेरे परिवार की मदद करो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। गुरु ने सही कहा, ये आखिरी है, गधे बेवकूफ। जल्दी कुछ करो, मदद करो मेरे परिवार को बचाओ। और अब क्या? चला कर राख कर दूंगा। तू तो बड़ा ही आकर्षक लड़का है। इन आंखों ने इससे भी सुंदर छलावे देखे हैं। आओ गुआई, अपना असली चेहरा दिखा। अगर एक भी झूठ निकला, मेरी रेख फटकेगी तेरे सर पर। बहुत करीबी था, बचाने के लिए धन्यवाद। मैं बैल राजा की बेटी हूँ, पिंग पिंग। बकवास, बेल की कोई बेटी नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। मेरी माँ राजकुमारी फेयर फॉक्स है, तुमने उन्हें मार डाला। माँ की मौत के बाद मैं पिता के साथ रहने लगी। उनकी पत्नी राजकुमारी रक्षासी ने मुझे अपना लिया। फिर भाई महान संत गुआनियन से लौटा और हम दोबारा मिले। कुछ दिन शांति से गुजरे। मेरा भाई मुझे पहले जैसा ही प्यार करता। हाँ, मुझे लगा जिंदगी सेट हो रही है, पर किस्मत फिर बदली। उसने चुपके से पुराने सैनिकों को बुला लिया, तख्ता पलट की तैयारी की, पिता को कैद किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मदद लेने के सिवा। लेकिन बाहर निकलते ही उनके लोगों ने हमला कर दिया। बैल के राजा की ताकत सब जानते हैं। वुकोंग और मैं मिलकर भी ना रोक पाते। रक्षासी के केले का पंखा भी बहुत भारी है, और तुम कह रही हो ये सब एक बच्चे ने संभाल लिया। हाँ, ये सच है। और कौन भला उनकी हिफाजत करता? वो नरम दिल है, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेवकूफ, ये लोमड़ी तुझे उल्लू बना रही है। जरा इस जगह को देखो, सिर्फ मेरे भाई की समाधि अग्नि इतनी तबाही कर सकती है। अरे नहीं, मेरे पिता मर रहे हैं। देखो, मेरी मदद करो, मेरे परिवार की मदद करो। ये जगह बहुत खतरनाक है। इस सिकाड़ा को अपने पास संभाल कर रखना, काम आएगा तुम्हारे। ये आवाज मैं पहचानता हूँ। मैं जाकर देखता हूँ। समय बर्बाद करने का समय नहीं। मेरे पीछे आओ। इधर से आओ।
इस सिकेडा को संभाल कर अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। अपने भाई के बारे में बहुत हो गया। अगर इतनी परवाह है तो उसके पास वापस जाकर मुझे क्यों नहीं दे देती? मैं ऐसा ही करूंगी माँ, लेकिन मुझे उसके लिए आपका पौधा और पंख उधार चाहिए। उसे बचाओ। इस खंडर होते पहाड़ के लिए दोनों इसी मोड़ के पार हैं। माँ प्लीज, पिताजी की जान खतरे में है, ज्यादा ड्रामा नहीं चाहिए। उनकी जान कभी भी किसी भी पल जा सकती है। तुम उस बूढ़े बैल की चिंता कब से करने लगी? मत सोचो कि मैं मन नहीं पढ़ सकती। मैं जानती हूँ कि तुम चाहती हो अपने भाई के साथ इस पहाड़ पर राज करना। ये बिल्कुल सच नहीं है माँ। अगर ऐसा होता तो मैं स्वामी को यहाँ लेकर क्यों आती? लोमड़ियों की बातें। अपने भाई के मुस्कान के बदले मेरा पंखा चाहती हो? मैं अपनी जिंदगी के लिए पिता की ऋणी हूँ और आपकी दया की भी माँ। मेरा भाई से रिश्ता अच्छा था, पर मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दूंगी। पंखे की बात अब मत करना। लड़के को पाला है, वही उसकी खुशकिस्मती है। पर तुम आखिर यहाँ क्यों हो? रक्षासी, मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मुझे पता है कि मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन पिंग ने कहा कि नियति आ गई है। नियति? सब जानते हैं उसकी क्या नियति है। हाँ, नाम भी ऐसा रखा है जैसे किसी बियर ब्रांड का एड। तुम और मैं जानते हैं कि वो कौन है। समय आने पर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति और तुम्हारा इतना बड़ा महल भी, ये सब कुछ राख हो सकते हैं। और मुझे किसी मोहरे से डरने की क्या जरूरत? उसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। उसकी तो ताकत मेरे पंखे के बराबर भी नहीं है। एक बार सच बेपर्दा हो गया, अचानक उसका आ जाना, क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? ये तो कहानी में एक नया मोड़ है। क्या सच? कौन सा सच? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने सुना कि जो भाग्यशाली है उसने बाकी के रेलिक्स भी हासिल कर लिए। रक्षासी, तुम्हारी परिस्थितियां भी संगीन है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? उसकी वापसी किसने मुमकिन की? क्या वो रेलिक्स सच में तुम्हारे फायदे के थे? शायद इनकी चालाकी और एकता की वजह से हमने अनजाने में उसके पुनर्जन्म का रास्ता खोल दिया है। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ही परवाह है। मैं कहता हूं हमें साथ में निकलना चाहिए। मैंने कसम खाई थी तुम्हारी रक्षा करने की, उसी तरह जब हम वहां ऊपर थे। कभी नहीं सोचा था कि तुम ही हो जिस पर मैं एक दिन भरोसा कर सकूंगी। ये तो कमाल है। आओ बैठो मेरे साथ और बताओ क्या करना चाहिए। माँ, उसकी बातों में मत आओ। क्या आपको दिख नहीं रहा? वो आपका फायदा उठाना चाह रहा है। ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे आपका करीबी हो और आपका शुभचिंतक भी। माँ, ऐसा मत कीजिए। एक रखेल की बेटी से अच्छे संस्कारों की उम्मीद होती है। जब मैं उससे पहली बार मिला, तुम्हारे बैल जैसे पापा किसी भेड़ बकरी से कम नहीं थे, बस घास चढ़ते रहते थे। तुम पागल हो गए हो? माँ, इसकी बातों में मत आइए। बहुत हो गई तुम्हारी बकबक। अब थोड़ा सुकून मिला। रक्षासी, इतने करीब तो हम तब ही थे जब हम दोनों दूषित महल में थे। हाँ, वैसे पुराने दिन मुझे भी बहुत याद आते हैं। हम लोग तब कितने खुश थे। ये सब क्या चल रहा है? ओह, कोई ट्रिक नहीं, बस मेरा खुर है और तुम्हें ये जानने का पूरा हक है। तुम्हें पछतावा होगा बेवकूफ लोमड़ी। मुझसे पंगा लिया, मुझसे छलावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पुराने दोस्त, मजा नहीं आया?
अगर तुम्हें याद है तो हम इतने करीब तो आखिरी बार फॉक्सडेन में ही थे। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। मेरे प्यारे शब्द तुम जैसे जानवर पर बर्बाद हो गए। प्यार भरे क्या बकवास है। तुम्हारी तैयारी तो हर जगह पर है, कम से कम झूठ बोलना तो सीख लो। बहुत तेज निकले बंदर। शाबाश मेरे लड़के। चलो इस छिछोरे को थोड़ा सबक सिखा दें। भद्दी शक्ल वाले चूहे, तेरी ये जंगली फितरत का कोई इलाज नहीं। लेकिन ठहर तू, ऊपर से मेरा बेस्वाद पानी बरसाना, फिर तू लाइन पर आ जाएगा अपने आप। अरे रोज तेरी यात्रा में पहले भी हाथ बटाया था, अब फिर वही कर दूंगा मैं। दो चेहरों से दो रास्ते निकलते हैं। धरती और आसमान से अलग अलग किस्मतें बनती हैं। अब मेरी ये मछली तेरी दावत बनेगी। लो मेरी ये न्यान फिश। वारे कितना कंजूस है कि मछली भी इतनी छोटी सी एक थाली में दिखाई भी नहीं देगी। सच्चाई अब बेपर्दा हो गई है। अब विपत्ति का तो ठेका हम लोगों ने लिया है। ये जो उथल पुथल दिख रही है ना, ऊपर वाले की एक बूंद की जुगलबंदी है। चला भी क्या वो? बुरी खबर मिली एक अच्छी नींद के बाद। लगता है वो यहाँ से काफी दूर चला गया है। शरीफ लड़का था वैसे। शरीफ, जब तक उसके भाई वूकोंग ने उसे बिगाड़ नहीं दिया। और फिर वहीं से बर्बादी शुरू हो गई उस बेचारे की। तो इधर ऊपर जा, देख कोई रास्ता दिखे तो चिल्लाना। मैं नीचे जाकर देखता हूँ। मालकिन भले ही चली गई हो, लेकिन उसका खजाना अभी भी वहीं होगा। मैं यहाँ हूँ। मुझे ये मिल गया। ये देखो। माँ जाते जाते अपना पंखा छोड़ गई। जरूर बेटा पिता के बीच फंसी होंगी वो, लेकिन ये लोहे का गोला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तुम आ गए हो तो इसे भगा दो। बाकी का काम पंखा कर देगा। ए लोमड़ी, पक्का है कि पंख असली है? हाँ बेशक, माँ ने इसका मंत्र सिखाया था। सिर्फ असली पंखा ही जवाब देगा। सांड तो काफी कमजोर लग रहा है। लगता है अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ठीक है, इस बार तुम पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं नीचे जाकर उस गेंडे को रोकूंगा और तुम अपना खेल दिखाना। चिंता मत करो, उसकी खाल मोटी है, बच जाएगा। चलो पहले पिताजी को बचाते हैं। नियति, भाई आसपास नहीं है। तुम इसे अभी उसे सौंप सकते हो। वो लौटते ही इसे छोड़ देगा और फिर
हम वापस से एक परिवार बन जाएंगे। तू बेकार बंदर, तू किस्मत से खेलने की हिम्मत रखता है और हमेशा बच के निकल जाता है, पर तुम ही गलत वक्त पे लौट आई। मैं आपको बचाने के लिए अपने नसीब को यहाँ तक खींच लाई हूँ। होश में आइए। मैं बीमार हूँ पर अंधा नहीं, लेकिन तुमने तो आंखें खोल रखी है ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी खातिर आग धुएं में घुस कर आई हूँ, सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। शायद मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी ताकि तेरी ये नौटंकी ना देख पाता। ठीक है, मैं आपकी पसंद ढूंढ कर ही दम लूंगी, घूसट बुजुर्ग कहीं के। मैं तो अच्छा तमाशा देखने आई थी, पर तुम लोगों में स्वाद की कमी है। मुझे तो तुम सबको पहले ही फूंक देना चाहिए था। मेरा वेश एकदम परफेक्ट था, किसी को शक नहीं हुआ। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? बाप अपने बच्चों को अच्छे से पहचानते हैं। इंटरेस्टिंग। वो छोटी लोमड़ी, पहले उसे ढूंढूंगी फिर सोचूंगी क्या करना है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को एक साथ जला देती हूँ ताकि राख भी साथ में मिले। मनोरंजन बाद में करूंगी। बेईमान बुजुर्ग कहीं के। कमीने बंदर, जहाँ भी जाता है परिवार बर्बाद करके आता है। मेरा बेटा हार गया है पर टूटा नहीं। डर है वो फिर खड़ा हो जाएगा। जब से ये मेरे पास आया है, मैंने इसे पेट में छुपा रखा था। डर के मारे निकल नहीं पाया। मौत का डर, बीवी का डर, बेटे का डर, सब सीने में दबाए रखा, इसलिए इसे खाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सबसे बड़ा बदनसीब हूँ। हरामी साले की औकात ही थी। नियति वंचित सब तक हौसला है। इनकी बकवास पर भरोसा मत करना।
आदमी अपनी पसंद खुद बनाता है। कारण प्रभाव वही होते हैं जो तुम चुनते हो। इस झूठे मौत ताबीज का शुक्रिया। बेचारा रक्षक, अब से इसकी पहचान यही ताबीज रहेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि बारिश की एक भी बूंद नहीं फूंकी गई। तो अब तक ये तुम्हारी ही चाल थी। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा देर से आया बुढ़े, और तू छोटे बदमाश, तेरे माँ बाप की तरफ से तेरी धुलाई मैं करूंगा आज। इतना सब होने के बाद भी तू मेरे सामने पड़ा है। क्या तू सच में बदले का बोझ अपने पूरे खानदान के चुत्तड़ पर उठाए बैठा है? अरे बोल उसके अवशेष। मेरे राजा, मेरी देरी माफ करना। मैं सबके पास गई मदद मांगने, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। छोड़ो मेरी रानी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दें। ये पश्चिम के यक्ष वंश का आखिरी बच्चा है। दुखों और गलतियों का बना हुआ। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप दया करें तो मैं, राक्षसी और बल्किंग, हम सब एकांत ध्यान में चले जाएंगे अपने बच्चों के साथ। पहाड़ से बाहर पैर भी नहीं रखेंगे। ये हमारा बेटा है, हम ही उसकी सजा भुगतेंगे। अगर आपको सही लगे तो आप मेरा ये पंखा, ये भी आप रख लीजिए। आग की लपटों ने मेरा रास्ता बनाया है। अब कोई आया तो भून दूंगा सबको। इन लपटों में मैं भटकने वाला नहीं हूँ। मेरी ज्वाला बेकार नहीं गई, क्योंकि बदला लेना मेरे बस में था ही। लेकिन वो असली रोशनी, वो समर्पण में। लेकिन तू कभी भी इस आत्मसम्मान को नहीं समझ पाएगा।
तू कहां से आया है, ये बाहरी प्राणी? मेरे राज्य में सब बंदर एक जैसे दिखते हैं, पर तेरी शक्ल एकदम दूसरी नस्ल का बदसूरत चिंगचिप का बंदर। तू तो जरूर किसी दूसरे देश का आवारा यौगवाई होगा। उस यात्रा के बाद अब जाकर मैं यहां आया हूं। इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। उसने यही कहा था, घुटने टेक साले। इसी जगह पर, इसी आसन पर। ये रहा वो। मुझे मालूम था वूकोंग एकदम कंजूस किस्म का बंदर है। उसने इसे यहाँ इसलिए रखा था कि किसी लायक बंदे को दे सके। अब तेरी बारी आ गई है बच्चे। अब जब ये तेरे पास आ गया, समझ ले वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब तू बिल्कुल वूकोंग जैसा दिख रहा है, एकदम फुल फॉर्म में, एक भयंकर योद्धा। चल मेरे साथ, देख कर आते हैं वो बूढ़ा बंदर क्या बवाल काट रहा होगा।